डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक एक करके एक एक चैप्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ये समय दूरी का एक हिस्सा है। समय दूरी कुल 3 चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने समय दूरी देख लिया। ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है। फिर आगे मिलेगा प्रॉब्लम ऑन बोट्स, नावधारा पर संबंधित सवाल मिलेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों पर हम लोग कैसे बात करेंगे, और लगभग हल करने का तरीका वही होगा जो हम लोगों ने पिछले बार में देखा था। बस यहाँ रेलगाड़ियाँ पार करेंगी, बस, और कुछ नहीं, कुछ नई बात, यही इतना होना है। आइए पहला प्रश्न आपके सामने है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। आपको पता होना चाहिए कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। और देखते हैं, अगर वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, देखो ये ट्रेन जा रही है, 100 मीटर लंबी है ये, और ये खंभा है, इसी को पार करना है, और उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जी समय हमको बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 100 मीटर और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो उसे मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, गुणा 5/18। अब बटे 18 ऊपर चला जाएगा, बस यही इतना काम है। आप इसको काट सकते हैं, 3 छक्के 18 और 5 दूनी 10, 2 छक्के 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड ऐसा टाइम होगा जिसमें वह ट्रेन उस खंभे को पार कर ले जाएगी। आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको यह बात समझ में आई होगी, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लिखा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेगी। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले दूरी निकाल लेना चाहिए। 171 और प्लस 229, तो 9 1 10, 3 और 7 10, 2 1 3 1 4, 400 मीटर दूरी को चलना पड़ेगा, और चाल है 45। फिर समय बराबर वही करना पड़ेगा जो अभी हमने किया था, दूरी बटा चाल। दूरी है 400 और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए मुझे 5/18 करना पड़ेगा। 18 ऊपर चला जाएगा, बस इसी को काटना है। अगर हम काटें तो 9 5 45 और 9 दूनी 18, और ये 25 हो रहा है। 25 से इसको पूरा काट सकते हैं, 15 बार बोलो, 15 दूना 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा। 30 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। कहीं कुछ गलत हो रहा है? जी हाँ, गलत हो रहा है। 15 बार में नहीं कटेगा। 25 से कम 25, 15, 25 छक्का 150, सॉरी 6 आ जाएगा, और 16 दूनी 32, देख लो 32 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ये नहीं भाई, ये हटाओ, 32 सेकंड वाला सही है, ठीक है ना। 25 गुणा 16 करने पर तब आता है 400। क्लियर हो रहा? जल्दबाजी में यही सब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैसेज ज़रूर करते रहिएगा, है ना। दिन भर काम करते रहते हैं हम लोग। आप में से जितने लोग हमको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं तो जानते हैं कि रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती। गाड़ी की चाल बता दो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमको चाल बताना है। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है भैया जी? 180 मीटर रेलगाड़ी है और अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म। समान लंबाई के प्लेटफार्म का मतलब 180 मीटर की रेलगाड़ी, 180 मीटर का प्लेटफार्म, इसका मतलब 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 यानी कुल 360 मीटर लंबाई है। और समय क्या लगा है? 18। बोलो, 18 दूनी 36, 20 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अगर हमको बस यही है ही है, हाँ 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए था, नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बोलो, क्लियर हो रही बात? 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 18 18 36 360 मीटर लंबाई जाना है। 18 सेकंड में जा रही है। 18 दूनी 36, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आनी चाहिए थी। या तो किलोमीटर प्रति घंटा में आता, लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताओ।
पुल की लंबाई नहीं पता, मान लो x, तो इसका मतलब 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है और x मीटर का पुल है। इसको किस रफ्तार से जाना है? 60 की रफ्तार से। तो 60 गुणा 5/18 ऊपर चला जाएगा और समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। बस काट दो। काटो, कैसे काटोगे? तो 6 से अगर हम इसको काट दें तो 6 तियाँ 18 और 3 से कट करके 10 हो जाएगा। अब बताओ 10 दाएँ 100 पचे 500, 125 प्लस x बराबर आ रहा है 500। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 375। 375 मीटर का वह प्लेटफार्म मिल जाएगा आपको। कैसा रहा देख लीजिए, करने का तरीका देखिए, क्या क्या आपको याद रहना चाहिए, कितने आसानी से हल हो जाएगा, ये सब देखते चलिए। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी 10 कम चल पाती है। अगर 10, ये पूछा जाता है ये गाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 10 किलोमीटर कम चल पाई है, वैसे रफ्तार उसकी 90 है और गुणा 60 कर दो। 60 क्यों कर दो? क्योंकि ये मिनट बनाना है। तो 0 0 कट जाएगा, 3 से और छोटा कर सकते हैं। तो 20/3 माने होता है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा वह गाड़ी विश्राम करती होगी। बी विकल्प आपका सही है। सवाल देखिए, सवाल लगाने का तरीका देखिए और कितने आसानी से आ रहा है ये जरूर देखते चलिए। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल बता दो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी हमारे सामने है 250 और समय है हमारे पास 15 सेकंड। ये आ गया मीटर पर सेकंड। हमको किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, इसका मतलब गुणा 18/5 करना पड़ेगा। बस यही काट दो, काम खत्म। तो 3 पचे 15, 3 छके 18, 25 से कम का 25, 6 दाएँ में 60 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। कौन सा विकल्प है भाई? बी विकल्प सही। ठीक है, आगे बढ़ें। अगले सवाल को देखिए। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह गाड़ी 220 लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? 280 की रेलगाड़ी है, 220 का प्लेटफार्म है। टोटल दूरी कितना हो गई? 280 प्लस 220, तो 2 2 400, 500 मीटर हो गया। अब 500 मीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 500 और चाल है 60। 60 गुणा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अगर हम 1 0 काट दें तो 6 तियाँ 18 और 5 दाएँ में 50 हो जाएगा। 10 तियाँ 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं सवाल पर अगर आपकी बेहतर पकड़ है तो क्वेश्चन लगाने में कितना समय लगता है आप खुद देख लीजिए। कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो लंबा समय लेते हैं, तो उतना तो मान के चला जाता है कि गणित है तो गणित जैसा तो रहेगा ही। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी? तो सबसे पहले हम लोग देख लिया जाए कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करी। तो पहले प्लेटफार्म की लंबाई मान लो। प्लेटफार्म की लंबाई x मान लेते हैं, है ना। तो 240 मीटर की रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म की लंबाई को हम x मान रहे हैं। ये चल रही 108 की चाल से। 108 गुणा 5/18 ऊपर चला जाएगा और ऐसा करने में लग रहा समय 20 सेकंड। इससे अभी हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू काटो, 18 छक्का 108 हो जाएगा और 6 पचे 30, 30 उधर जाएगा, 3 दूनी 600। तो 240 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 6 360। प्लेटफार्म की लंबाई आ गई 360 मीटर। अभी हमारा उत्तर नहीं आया। अब हमको गाड़ी इसको देखना होगा 5 मिनट में वो आदमी पार करता है। इस लंबाई को उसने 5 मिनट में पार किया। 5 मिनट का माने होता 5 छक्के 30, 300 सेकंड में। बताओ तो उस व्यक्ति की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटा समय। दूरी है 360 मीटर और समय लिया है उसने 300 सेकंड, है ना। 300 सेकंड में पार किया है। 6 छक्के 36, 6 पचे 30, यानी 1.2 कितना भी गया 1.2 मीटर पर सेकंड। उसकी चाल आ जाएगी 1.2 मीटर प्रति सेकंड। सी विकल्प आपका सही। 1.2 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ पाए? हमने पहली लाइन में क्या ज्ञात कर लिया? प्लेटफार्म की लंबाई
और जब प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई तो उस व्यक्ति को चला दिया, काम खत्म। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आओ देखा जाए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 240 बटा 20। अब इसको काट दीजिए, बात खत्म हो गई। 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। बी विकल्प आपका सही है। देखो कभी कभी इतने छोटे सवाल भी आ जाते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, ओहो यहाँ पे कोई सेकंड होना चाहिए था। रेलगाड़ी की चाल बताओ। हैं, अब क्या करें? उत्तर मालूम होता तब भी मैं अंदाजा लगा लेता। यहाँ पे कुछ होना चाहिए था कि पुल को इतना सेकंड में पार कर जाती है ना, को कुछ बना के लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें से नहीं कुछ आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे सवाल बनता है कि बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार करी है और 600 मीटर लंबे पुल को मान लीजिए 20 सेकंड में पार करी है या 12 सेकंड में पार करी है। ऐसे लिख दो, कुछ लिख दो तो कुछ न कुछ उत्तर बन जाएगा। देखो क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया x मीटर की गाड़ी, तो x मीटर चलने में उसको लगता है 5 सेकंड और जब वो x + 600 चलता है तब उसको लगता है 12 सेकंड। तो इसका मतलब बात बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आ जाएगा 12x 5x 7x, 12 नहीं होगा। हाँ तो कुछ और होगा। 18 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 13 आएगा, 18 नहीं है 20। हाँ 20 मान लो इसको। ये जो 12 लिख रहे हैं हम, इसको 20 मान लो, क्योंकि कोई जानकारी है नहीं तो कुछ भी माना ही जा चाहिए। 20 सेकंड। अब कह दो 20 सेकंड काहे मान रहे, क्या फ़ायदा मिल जाएगा? दरअसल विभाजित होना चाहिए ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो हम चाहे तो 5 से अभी इस 20 को काट भी सकते हैं। 4 इधर आ जाएगा। 4x बराबर x + 600, इसका मतलब 3x बराबर 600, इसका मतलब x बराबर 200। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 200 मीटर। अब इस 200 को मैं चाहे यहाँ रख दूँ चाहे वहाँ रख दूँ। अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा 200 बटा 5, उसकी चाल आ जाएगी। चालें तो पूछा है तो 5 से काट दो, 5 चौके 20, 40 मीटर पर सेकंड। अगर 40 मीटर पर सेकंड है क्या? नो, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 40 किलोमीटर है पर सेकंड है, तो इसको 40 को आप अगर 18/5 कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 8 40, 18 8 144 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि इसमें नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो 72 वाला उत्तर हम लोग का सही हो सकता है ना। 72 कब आ जाएगा बता रहा हूँ। थोड़ा अब क्या बताऊँ, जरा सी गलती की वजह से हमें सवाल के बारे में सोचना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि सटीक उत्तर निकल जाए। तो सटीक उत्तर निकालने के लिए हमको क्या सोचना चाहिए? x बराबर तो 200 आ ही गया है और ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 100 आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ 6 बचना चाहिए। इसका मतलब होता है कि 5x, 5 किस में से घटा 11x माइनस 5x। हाँ 11x कर दो तो काम हो जाएगा। 11 सेकंड, तो 11 सेकंड होते 5 सेकंड निकल जाएगा। 11 में से 5 गया 6x, 6x बराबर 100। आओ दिखाई दे, आप लोग भी सोचेंगे जो है कि क्या क्या लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसको 11 सेकंड मान लें, 11 सेकंड, तब देखो क्या आ जाएगा। जैसे एक उत्तर निकालना ज़रूरी होता है भाई, क्या बताऊँ, एक गलती की वजह से इतना मेहनत करना पड़ रहा है। 1 मीटर की रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार किया और x + 600 जाना है तो उसको उसने 11 सेकंड में पार किया। अब ये बात बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 11x पर भी नहीं होगा, क्योंकि 5x 5 के 30 भी तो हो जाएगा। गड़बड़ है तो यार, कुछ तो उत्तर निकालना ही पड़ेगा ना। और क्या करें, 25 कर दे क्या? चलो 25 कर देता हूँ। सॉरी, आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए हम क्या करें, मेरे टाइपिस्ट ने ज़रा सा मिस्टेक करी, इसकी वजह से हमारा टाइम जा रहा है। मैंने 25 ले लिया है। अब इस पर जो आ जाएगा वही डन कर देंगे, छोड़ो। तो x बटा 5
बराबर है x प्लस 600 बटा 25। अब 5 पचे 25 हो जाएगा, 5x इधर आ जाएगा, 5x बराबर x प्लस 600, तो 4x बराबर 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150। अब 150 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो बटा 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 30 आ गया। और 30 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहें तो 30 गुणा 18 बटे 5, 5 से काटो 5 के 30, 18 छक्का 108। 108 भी नहीं है, कोई बात नहीं, अब मान लो यही सही है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वाला समय दिया नहीं गया है। आइए अगला प्रश्न करें। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली गाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। तो बताओ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 36 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई टोटल कितनी है। हम चाह सकते हैं तो यहाँ रेल और प्लस पुल दोनों को एक साथ हम निकाल सकते हैं। कैसे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, इसको 5/18 कर दिया जाए तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और गुणा 36 सेकंड में जितना दूर गई, 18 दूना 36 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 45 दूना 900, यानी कुल 900 मीटर की मामला है कि रेलगाड़ी प्लस पुल मिलकर के कुल 900 मीटर। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, आपकी वाली रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है, तो बताओ पहले वाली रेलगाड़ी और पुल मिलकर 900 मीटर था, तो अब की वाली रेलगाड़ी अगर 100 मीटर छोटी है तो 900 में से 100 कम हो जाएगा। अगर 100 कम हो जाएगा तो अब नई दूरी क्या हो जाएगी 800 मीटर। बताओ 800 मीटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार किया जा सकता है। तो 45 की चाल से इसको चलोगे तो गुणा 5/18 करना पड़ेगा। अब काट दो, देखो कटना तो नहीं चाहिए, कट ही गया। देखो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, और 25 से इसको आप काट सकते हैं। 25 तिहां 75, 25 दूना 50, 32 दूना 64 सेकंड। देखो भाई 64 सेकंड। देखो जब सवाल सही रहता है तो इतने आसानी से उत्तर बनता है। आप एक बार अच्छे से देख लो, रेल प्लस पुल इकट्ठे हमने निकाल दिया 900 मीटर, और अब की वाली गाड़ी 100 मीटर छोटी थी इसलिए 800 मीटर, 800 मीटर को 45 से चला दिया। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी चाल बता दो। अब ये वही सवाल है जिसमें हम अभी प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह का लगभग है। देखो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, हमने रेलगाड़ी को x मान लिया। अगर हमने रेलगाड़ी की लंबाई को x मीटर मान लिया है तो पहली कंडीशन में उसको चलना पड़ेगा x प्लस 162, और तब उसको समय लग रहा है 18 सेकंड, और दूसरे कंडीशन में उसको चलना पड़ रहा है x प्लस 120, और तब उसको टाइम लग रहा है 15 सेकंड। ये दोनों बात बराबर है। इससे अभी मुझे रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, और रेलगाड़ी की लंबाई हम चाहे यहाँ रख दें चाहे वहाँ रख दें, चाल मिल जाएगी। तो चलो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। 3 छक्के 18, 3 पचे 15, अब 6 का गुणा करो, 6x प्लस 12 छक्के 72 बराबर 5x प्लस 5 दूना 10 और 16 25 80 1 81। अगर मैं 5x इधर लाऊं तो x बचेगा, और 720 उधर जाएगा तो घटेगा। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 90, x बराबर 90 आ गया। बताओ अगर x बराबर 90 आ गया तो 90 में चाहे यहाँ रख दूँ चाहे यहाँ रख दूँ। चलो यहाँ रख देते हैं। तो अगर मैंने 90 यहाँ रख दिया इस वाले कंडीशन में तो आ जाएगा 90 प्लस 120 और बटा 15, यही मुझे करना है। तो बताओ 120 80, यानी 210 हो जाएगा। देखो 0 12 9 21, 210 बटा 15, ये आ गया मीटर पर सेकंड। अगर इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो गुणे 18/5 करना पड़ेगा, बस यही काटो। तो आ जाएगा 3 पचे 15, 3 छक्के 18, और फिर 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 गुणा 6/5 है तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 चौक 24, 1 25 और बटा 5, 5 से काटोगे 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प आपका सही जा रहा है। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगाने का तरीका आप देख लीजिए कैसे लगाया जा रहा है। अगले सवाल पर चढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बता दो। सेम क्वेश्चन है, जरा सा भी बदलाव नहीं है। फिर हम रेलगाड़ी को x मान लेंगे, x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और जब उसको x प्लस 122 चलना पड़ता है तब समय लगता है 17 सेकंड, और जब उसको x प्लस 210 चलना पड़ता है तब समय लगता है 25 मिनट, और ये दोनों बराबर है। अभी यहीं से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू चाहे यहाँ चाहे वहाँ रख देंगे, चाल मिल जाएगी।
आओ तिरछा गुणा करें, काटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 25 दूना 50 5, 25 दूना 50 5 55 5, 25 के 25 5 30 और बराबर होगा 17x और प्लस 17 0 0 17 के 17 1 17 34 1 35। आओ घटाते, 17 इधर आएगा तो 17 3 20 5 25 यानी 8x। 8x बराबर ये वैल्यू वहाँ जाके घटेगी, तो क्या घटेगी? ये तो बहुत कम आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। आओ चेक करते हैं, 122 210 ठीक है, तो 25 से हम गुणा करते हैं, तो 25 दूना 50 5, 25 दूना 50 और 5 55, 5 आया हासिल और 25 के 25 और 5 30, सही तो जा रहा। और 17 से गुणा करो, 17 0 0 17 के 17 1, 17 दूनी 34 1 35 ठीक है। अब 17x इधर आएगा तो और ये 3050, हाँ ठीक तो है यार, अच्छा है 0, 7 में से 5 गया 2 और 520 आ गया। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? 8 छक्के 48, 4 बचेगा 40, 8 पचे 40, x बराबर 65 आ गया। अब x बराबर 65 हम यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख दें, मैं यही रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 210 और बटा 25। इसको ज़रा जोड़ लिया जाए, ये हो गया 5 और कितना हो गया भैया 6 और 1 7, 275 बटा 25 आ गया। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मुझे 18/5 करना पड़ेगा। आओ काटते, 25 से काटो तो 25 1 में 25, फिर 25 1 में 25। अब 11 गुणे 18/5 करना पड़ेगा, 11 8 88 8, 11 के 11 और 8 19 और बटा 5, 5 से भाग दो, 5 3 15, 4 48, 5 9 45, 3 5 6 के 30, 39.6 डी विकल्प देखो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ गया। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कह लो कि थोड़ा बहुत तो है ही, है ना। आइए समझा जाए, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। रेलगाड़ी की चाल बता दो। अच्छा बताओ, दुगना समय लगता है, समझना होगा। पहले कितना समय लगता था? 200, मान लीजिए पहले उसे x समय लगता था, मान लो, माना पहले x सेकंड लगता था, तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को खंभा पार करने में कितना समय लगेगा? 240 बटा x। अब क्या करें, 240 मीटर करें उतनी ही गति से, जो गति चल रही थी, अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि 240 तो खुद हैं और प्लेटफॉर्म कितना 240 दुना 480 का प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में उससे दुगना समय लगता है। नहीं, दुगना समय नहीं लगता, उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। 40 सेकंड अधिक लगता है मतलब x प्लस 40 सेकंड लगता है। बताओ क्या मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी, और x की वैल्यू फिर यहाँ रख दो चाहे वहाँ रख दो, आपका उत्तर बनेगा। आओ गुणा करते हैं, तो चलो एक लाइन और पहले लिख लें, 240 बटा x बराबर हो जाएगा, इसको दोनों जोड़ो, कितना हुआ 72 720 और बटा x प्लस 40। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 720 से, हालांकि मैं इसको काट भी सकता हूँ, 240 1 में 240 और 240 यहाँ 72, गुणा कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 40 बराबर 3x, यानी 2x बराबर 40, तो x बराबर 20 हो जाएगा। अगर x बराबर 20 हो जाएगा तो हम यही रख देंगे, और मीटर पर सेकंड चाल भी है, तो 240 बटा 20 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड डी विकल्प आपका सही जा रहा है। बताओ मेरे भाई, क्या समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसको आप ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। जब आप मैसेज करते हैं तो हम उसको देखते हैं, अच्छा लगता है, हाँ? कोई कमी हो तो वो भी बताते चलो, जिससे हम सुधार बराबर करते रहें। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। सेम कहानी चल रही बार बार, है ना। हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो अगर 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो x प्लस 110 चलेगी, तब उसे लग रहा है 40 सेकंड। लेकिन जब लड़का पार करेगी तो केवल x मीटर चलना पड़ेगा और तब उसे लग रहा है 30 सेकंड, और दोनों बात बराबर, दोनों का 0 कैंसिल हो सकता है। अब बताओ 4x बराबर क्या? 3x प्लस
330। तो बताओ x बराबर 330 हो गया। अगर x बराबर 330 मीटर हो गया, अब चाहिए क्या, यही तो चाहिए था, रेलगाड़ी की लंबाई तो पूछा था, अपने आप आ गया। देख लो, आप देख रहे होंगे कि एक काम कर रहे हैं उससे कितने सारे सवाल होते जा रहे हैं। दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने से कितनी देर बाद यह गाड़ी को पार कर जाएगी। बताओ, अगर दो गाड़ियां प्रत्येक 210 मीटर लंबी है तो 210 प्लस 210, बोलो 210 प्लस 210, 420 मीटर टोटल लंबाई हो गई। और इस 420 मीटर लंबाई को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करना है। तो आप क्या करेंगे, 84 गुणा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, बस काट दीजिए। अब हम काटे तो 14 छक्के 84 और 14 तियाँ 42, वाह, अच्छा 25, यार 5 बार में तो डायरेक्ट कट जाता था और फिर 5 5 कट भी जाता। आपका उत्तर सीधे सीधे आ गया 18 सेकंड। कितना आ गया, 18 सेकंड। डी विकल्प आपका सही। देखो 5 चौके 20 और 5 से 40 2 42 और 5 बाद में कट गया, खाली 18 डायरेक्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देख लो, इतना बड़ा सवाल देख लो और इतना छोटा फंक्शन देख लो, कितना सिंपल होता है गणित। वास्तव में गणित से आसान कुछ नहीं संसार में, हाँ, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट यही है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 और 72 की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर लंबी हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और कह रहे प्रत्येक की लंबाई 240 है, इसका मतलब इनको दूरी पार करना पड़ेगा 240 प्लस 240, यानी कुल 480 मीटर चलना पड़ेगा। और चाल कौन होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं इसलिए चाल घट जाएगा। इनकी चाल 72 है, इनकी चाल 60 है, तो इसका मतलब केवल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इनको पार करना पड़ेगा। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड बनाना ही पड़ेगा। और ये रहा उत्तर, काट दो। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, अब 5 दूनी 10, 10 से 0 कट जाएगा। 48 गुणा 3 8 24, 2 3 चौके 12 2 14, 144 सेकंड का टाइम लग जाएगा भाई। और 144 सेकंड का मतलब क्या होता है भैया, 2 मिनट 24 सेकंड। 60 दूना 120, ओके, इसको हम जो है लिख सकते हैं 2 मिनट 24 सेकंड। कैसे निकल के आ रहा है, ये भाग देने से आ रहा, 60 से भाग दिया गया, 2 मिनट 24 सेकंड। सी विकल्प सही जा रहा है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 270 मीटर रेलगाड़ी को कितना देर में पार कर देगी। देखो, ये रेलगाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इसकी लंबाई 240 है, ठीक है। अब उधर से एक गाड़ी दूसरी आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है और इसकी लंबाई है 270 मीटर। कह रहे कितना समय में पार करेगी। समय में पार करने के लिए दोनों गाड़ियों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो जोड़िए 270 प्लस 240, तो 0 7 4 11 1 2 2 4 1, 510 मीटर लंबाई हो गई। और चूंकि विपरीत दिशा में चाल है इसलिए चाल भी जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाता है। तो बताओ 8 और 6 4 10, 108 हो गया। अब इसी को गुणा 5/18 करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। 18 छक्का 108, 6 25 30, 30 में 0 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 17 सेकंड का टाइम लग जाएगा मेरे भाई। और पहला विकल्प सही है आपका। वाह, क्या कट गया ना, अच्छा सवाल था। लगाने की कोशिश करो, थोड़ा देर रुक रुक के लगाना। कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोशिश करता हूं और यह भी कोशिश करता हूं कि आपको कम समय के अंदर दोहराना है, इसलिए वीडियो को 2 पर या 1.5 पर ना करना पड़े और उसी 0 वैसी नॉर्मल स्पीड में आप देख पाए, इसीलिए हम अपनी स्पीड बनाए रखते हैं। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लो। अब दूसरे वाली का दिया ही नहीं, क्रमशः 80 दिया, एक और का दिया ही नहीं। एक दूसरे के और समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अब थोड़ा सा दुखद वाली बात है, क्या करूं, 90 मीटर की दूरी है और इधर से गाड़ी आ रही है 120 मीटर लंबाई की है और इधर से एक गाड़ी आ रही है जो एक दूसरे को आ रही है 90 मीटर की लंबाई है। अच्छा, ठीक है, और दौड़ रही है, ठीक है। अब क्रमशः इनकी स्पीड नहीं दे दिया ना, ये तो इनकी मीटर लंबाई हो गई ना,
और इनकी पहले वाली की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताएं, और दूसरे वाले को दे देता तो काम हो जाता। कैसे करें, इसकी चाल दिया नहीं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः लिखा ना, क्रमशः माने कम से कम दो बात होना चाहिए था, क्रमशः 80 तथा 90, 80 तथा 100, क्या कहा जाए, 80 तथा 100 मान लें क्या, सेकंड तो कम ही लग रहा, 100 मान लें, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं। और आप लोग जरा उसको देख लेंगे किताब, तो वहाँ जो होगा वहाँ डिजिट रख दीजिएगा, आपका उत्तर बनेगा, कोई लफड़ा नहीं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि कुल कितना दूरी चलना पड़ेगा, पता है 120 + 90 + 90, इतना दूर तो चलना पड़ेगा तब एक दूसरे को पार कर पाएंगे। तो 120 + 90 + 90, क्योंकि 90 इनके बीच की दूरी है, तो 180 और 120 कितना हुआ 300। अब 300 मीटर चलना है, रफ्तार हो गई 180, 180 की चाल से पार करेंगे और गुणा 5/18 करना पड़ेगा, और 5/18 करोगे 18 दाहिने 180, अब 10 से 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 × 6 = 30, 6 सेकंड का टाइम लगेगा। कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो बना लो मेरे भाई, क्योंकि दिया नहीं है, क्या करूं, है ना। एक गलती से सवाल का परफेक्ट आंसर नहीं बन पाया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मान लो अगर 100 होता तो सवाल लगाने का तरीका आपके पास है कि नहीं। अब आओ अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो, दो आदमी हैं, ये जा रहे हैं, इनकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको पार करने में 9 सेकंड का टाइम लग रहा है, इनको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, और गाड़ी आ रही इधर से। इसकी चाल तो पता ही नहीं है, बताओ। इनकी चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी, और इस गाड़ी की लंबाई क्या है, कुछ नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। तो बताओ, अगर x - 2, इस गाड़ी को पार करने के किस चाल से चलना पड़ेगा, x - 2 की चाल से चलना पड़ेगा, और गुणा 5/18 और गुणा 9 सेकंड तक चलेंगे, तब ये गाड़ी पार हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 किया मीटर प्रति सेकंड आया और 9 सेकंड से गुणा कर दिया, तो ये चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये रेलगाड़ी की लंबाई आपके सामने है। और यहाँ पे चलो, तो इसको पार करने के लिए x - 4 की चाल होगी, गुणा 5/18 और गुणा 10 होगा, तब भी गाड़ी की लंबाई होगी। दोनों बात बराबर है, 5/18 कैंसिल हो जाएगा और गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 9x - 18 बराबर 10x - 40। तो अगर हम बच्चांतर करें तो 9x इधर आएगा, x 40 इधर आएगा, तो हो जाएगा 22। x की वैल्यू आ गई 22। अगर x की वैल्यू 22 है, हमको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यही है, और चाहे ये रख दो, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो चलो 22 यहाँ रखते हैं, तो 22 में से 2 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 गुणा 5/18 और गुणा 9, यही हमें करना है। 9 दूना 18, 2 दाहिने 20, 10 बचे 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितना मीटर है भाई, 50 मीटर है। यहाँ पर देखो दोनों 45 कह दिया गया है। मान लो एक विकल्प को मैं काट देता हूँ और नया विकल्प बना देता हूँ, 50 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी। ठीक है भैया, ये सोल्यूशन देख लीजिए, ये सोल्यूशन डेफिनेट है, ऑथेंटिक है, ठीक है। और कभी कभी एरर छापने में हो ही जाता, हम लोग जब हाथ से लिखते तो वहाँ भी हो जाता है, तो उसको बहुत चिंता नहीं करते हैं, और उसको आप किताब से मिला लेंगे, डिजिट मैच करा देंगे, कोई समस्या नहीं आती। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, चाल क्या है बताओ। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल नहीं पता है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक आदमी इसकी इसी दिशा में आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, बताओ, और 10 सेकंड में पार किया है। भाई इस आदमी को पार करने के लिए इनको 240 चलना पड़ेगा, और किस चाल से, x - 3 की चाल से, और गुणा 5/18 तो करना ही पड़ेगा, और बराबर समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। काट दो। अब काटेंगे तो 0 0 तो गया मान लो, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो दशमलव में आ जाए तो अच्छी बात है। तो क्या करें, 5 से काट दें इसको। चलो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर क्या हो जाएगा बताओ।
10 सेकंड आया है ना। हाँ, अब ये तो जीरो कट ही गया है, अब कुछ तो है नहीं, है ना। तो अगर हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 24 गुणे 18/5, 24 गुणा 18/5। तो अब चलो गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43/5। 5 से काटो, 5 8 40, 5 6 30 और 10.5 चौक 20। अब अगर हम इस 3 को उधर लेकर जाएं, बताओ 3 को उधर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। बोलो भैया, सही चल रहा। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से जा रही थी। उधर से एक आदमी आ रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आराम से लिखते चले गए। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई उसकी चाल। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता है, 100 मीटर की रेलगाड़ी होगी और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक आदमी इस दिशा में उसी दिशा में भाग रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और 48 सेकंड लगा। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इसको इस व्यक्ति को पार करना तो 100 मीटर चलना पड़ेगा और किस चाल से, 30 - 15 है ना। 30 - 15 माने 15 के चाल से और गुणे 5/18 तो करना ही पड़ेगा और तब जाके समय लग रहा है 48 सेकंड। क्या x की लंबाई आ जाएगी? बहुत आराम से आना चाहिए। देखो 3 × 5 = 15 होता है और 3 × 6 = 18 होता है और 6 × 8 = 48 होता है और 25 × 8 = 200 होता है। x बराबर क्या आ गया, 200 मीटर की लंबाई आ गई और डी विकल्प आपका सही जा रहा। देख रहे आप, ये देखो मस्ती देखो जरा कैसे आराम से हो रहा, कितना कम काम करना पड़ रहा है। यह आपको याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। अच्छा बताओ, एक गाड़ियां इनकी चाल 3 है और इनकी चाल 4 है ना। अब ये भी 3 सेकंड का टाइम ले रही है, ये भी 3 सेकंड का टाइम ले रही है ना। अब क्या करें, दो रेलगाड़ियां जिनकी 40 अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 7 सेकंड में पार करती है तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी ना। अच्छा बताओ, इस गाड़ी की लंबाई कितनी है, इस गाड़ी की लंबाई, तो आप बताओ इस गाड़ी की लंबाई हो जाएगी, जब यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 3 × 3 = 9 मीटर। इसको मैंने मान लिया मीटर पर सेकंड चाल है और इसकी मीटर पर सेकंड चाल है और इनकी दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई 4 × 3 = 12 मीटर इसकी लंबाई आ गई। अब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो 12 × 9 = 21 हो जाएगा। बताओ 21 मीटर की दूरी इनको पार करनी है और किस चाल से, 4 × 3 = 7 मीटर पर सेकंड की चाल से। 7 × 3 = 21, 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा और आपका ए विकल्प सही है। हालांकि आप चाहते तो ये कुछ ना करते भाई, 3 सेकंड में वो पार करें, 3 सेकंड में, यानी एक रेलगाड़ी खुद को 3 सेकंड में पार कर ले रही है। बताओ, तो एक दूसरे को भी पार करेगी, तो जब ये इसको पार करेगी तो खुद को 3 सेकंड ही लगी और ठीक उसी समय 3 सेकंड में उसने खुद को पार करेगी तो 3 ही सेकंड तो लगेगा। तो बहुत आराम से सोच भी सकते हैं और बाकी अगर ना सोच पाएँ तो ऐसे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? समान लंबाई गाड़ियां हैं तो मतलब x मान लिया जाए, बोलो। और ये गाड़ी दूसरे को पार करेगी। ये पहली वाली गाड़ी 56 की चाल से जा रही है, दूसरी वाली 46 की चाल से जा रही है। बताओ, तो अब बताओ, अगर ये दूसरी को पार करेगी तो 2x तो चलना ही पड़ेगा और किस चाल से, 56 माने 46, 10 की चाल से गुणा 5/18 तो होना ही था और बराबर समय लगना है 36 सेकंड। अब बताओ 18 दूना 36 पूरा कट गया और 10 बचे 50 से x बराबर कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। आप देख लो आपका उत्तर आ रहा। कह रहे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, x की वैल्यू सीधे 50 मीटर आ गई, कुछ नहीं करना पड़ा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर
96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताओ। ऐसे सवाल हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। देखो मैंने रेल की लंबाई को x मान लिया है, तो अब की बार 96 मीटर लंबा है तो x प्लस 96 जाएंगे तो किस चाल से कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड का लग रहा है। और अगर वो x प्लस 141 जाएंगे तब कितना समय लग जाएगा, 15 सेकंड लग जाएगा। और दोनों बात बराबर, थोड़ा सा छोटा कर लो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तिरछा गुणा करो 5x प्लस 5 के 30, 3 5 45, 3 48 और बराबर 4x और प्लस 4 1 4, 14 चौके 56। अब अगर हम 4x इधर लाएँ तो x बचेगा, 400 से उधर जाएगा, घटेगा तो 4 आया, 16 में से 8 गया, 8 आया, तो x बराबर 84 आ गया। हमें बताना क्या है, 84 मीटर लंबाई तो आ ही गई। ओके, एक उत्तर तो आ गया, ये 84 ये रहा। और लेकिन 2 जगह है, ध्यान रखना होगा, 2 जगह है, तो अभी तो हम खाली 84 रहे। आप 84 को चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, मान लो मैं इसी में रख देता हूँ। तो 84 प्लस 96 बताओ भाई, 6 4 10, 9 8 17 1 18 और बटा 12, 12 से काट दो, 12 1 12, 6 12 25 60, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड को 18/5 करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 5 यहीं 15 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। और 54 पहले वाले में है, इसलिए आपका सी विकल्प सही जा रहा है। यानी 84 मीटर लंबाई तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रही है। थोड़ी सी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, कृपया माफ़ करें। और अगर दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करें। क्या करें, काम बहुत ज़्यादा है और हम रिवीजन के लिए यह चैप्टर डाल रहे हैं कि जो उस बच्चे का पहले से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जल्दी सवाल को लगा लें। ओके, आगे बढ़ें। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। धीमी वाली गाड़ी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितना देर में पार कर जाएगी। वाह, 500 मीटर लंबी है और समांतर पटरियों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। ये देखो, ये भी ये भाई सीधे रहो, ये भी 500 मीटर लंबी है, ये भी 500 मीटर लंबी है, बहुत अच्छी बात। और ये 45 और 30 की चाल है, इनकी 45 की चाल है, इनकी 30 की चाल है। अच्छा, तो कह रहे धीमी वाली गाड़ी जो है तेज गाड़ी वाले के चालक को कितना देर में पार करेगी। श्रीमान जी, जब ये केवल चालक को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई चलेगी, किस चाल से बोलो, 50, केवल 500 मीटर उसे चलना है बस। लेकिन रफ्तार क्या होगी, 45 प्लस 30 होगी, कारण दोनों तो एक दूसरे को पार कर रही है, चालक भी तो उसको पार कर रहा है, इसलिए तो दोनों विपरीत दिशाओं में है। तो 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 30 75 ना, 75 की चाल से पार कर रहे हैं। 75 गुणा 5/18 काट दो, हमको बताना क्या, सेकंड ही तो बताना, ठीक है। तो 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 और 5 चौके 20 और 3 छक्के 18 और 6 चौके 24, 24 सेकंड का टाइम लग जाएगा मेरे भाई। 24 सेकंड में वह उसके चालक को पार कर देगी। सही है, अच्छा कट रहा। आओ देखा जाए। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात बताओ। मैं बताऊं, अगर आप इसे एलिगेशन से लगा दें दिल खुश हो जाएगा, बता रहा हूँ। देखो, ये मान लो पहली गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ये क्या नाम 27 17 23। देखो, ये 27 सेकंड में पार कर रही है, ये 17 सेकंड में पार कर रही है और दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही है। बताओ इसका अंतर क्या हुआ। 23 4 27 और ये 3 और 3 6, कौन सा रेशियो आ गया भैया, 3:2। मतलब दिल खुश करने वाला उत्तर है ये। लेकिन आपके मन में बात जरूर आएगी, यार काहे का एलिगेशन लगा दे, यहाँ कुछ मिलाया थोड़ी जा रहा है कि नहीं, ये उत्तर लगा दे दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कह दो नहीं हम नहीं लगाना चाहते, अब तो हम लगा के देखेंगे चाहे जो हो जाए, है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ये 27 सेकंड में पार करती है, 17 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल को x मान लो, उसकी चाल को y मान लो। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं यार, लेकिन दूसरा तरीका दूसरी जगह बताता तो ज़्यादा ठीक था, है कि नहीं। ये भी उत्तर बढ़िया ही बढ़िया, कहाँ लगा दें, वही लगा दें क्या, थोड़ी सी जगह है। तो चलो मान लो पहली गाड़ी का हम चाल को x मान ले रहे हैं, x मीटर पर सेकंड, और दूसरे को हमने y मान लिया। तो ये बताओ, ये 27x प्लस 17y बराबर x प्लस y गुणा 23, इसको हल कर लो तब भी आ जाएगा।
एक लाइन फिर 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y। अब पक्षांतर करो, 23x इधर लाओ 4x और 17y उधर ले जाओ 6y। अब बताओ x बटा y करोगे तो 6 बटा 4 आ जाएगा और 6 बटा 4 काटोगे तो 3 बटा 2 आ जाएगा। तो आप 3 बटा 2 तब भी उत्तर दे सकते हैं भाई, सही से रहो यार। हाँ, तो 3 बटा 2 आप तब भी उत्तर दे सकते हैं 3:2। तो एक तरीका तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, और वो भी जिसको मान लो इक्वेशन बनाने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है लड़का कहता है बिना इक्वेशन बनाए गणित में मज़ा नहीं है, तो इक्वेशन बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगला प्रश्न है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 12 सेकंड में पार कर जाती है। ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो। तो भैया ऐसा करो कि पहली वाली लाइन से और आखिरी वाली लाइन से क्या करोगे, रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। कैसे? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जा रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तो ऐसा करते हैं, छोड़ो, पहले लाइन से चलते हैं। ये लो, विपरीत दिशा में आ रही आधी लंबाई गाड़ी, मान लो इस गाड़ी की लंबाई 2x है, इस गाड़ी की लंबाई x है, इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी इससे x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। तो बताओ, एक दूसरे को पार करेंगे तो 3x तो चलना ही पड़ेगा, और प्लस 48 प्लस 42, 8 2 10 4 4 8 1 9, 90 की चाल होगी, गुणा 5/18 होगा और बराबर कितना समय लग रहा, 12 सेकंड लग रहा। काटो, 18 5 90 होता है और 3 चौके 12 होता है और 5 5 25 चौका 100 होता है। x बराबर 100 मीटर। अगर x बराबर 100 मीटर आ गया तो हमारी गाड़ी की लंबाई हो गई 200 मीटर। अब करें 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म गाड़ी 45 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो हम क्या करेंगे, हमारी गाड़ी 200 मीटर की लंबी है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम x मान लें, y मान लेते हैं क्योंकि x हो चुका है। तो मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर है और इसको पार करेगी किस चाल से जाएगी, 48 की चाल से जाएगी। 48 गुणा 5/18 की चाल से जाएगी, है ना, और बराबर समय लग जाएगा 45 सेकंड। काट दो, खूब बढ़िया कट रहा है, कहीं से कट रहा, 6 8 48 और 6 3 18 और 3 से काट दो तो 15। अब काटो तो 8 5 40, 40 गुणे 15 600। बताओ 200 प्लस y बराबर 600, तो बताओ y बराबर 400 आया क्या, y बराबर 400 मीटर। ये आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई। वाह, क्या सॉल्यूशन है ना। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से, ए है भैया जो 4 बना देते हैं, हम लोगों ने देखा था, ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ए से बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। चलो ठीक है, इनका नाम ए है, इनका नाम बी है, ठीक है। ए से 80 की रफ्तार से एक गाड़ी चलती है, 80 की रफ्तार से, अच्छा, और 30 मिनट बाद दूसरी गाड़ी चलती है। भैया जी अगर ये 30 मिनट तक चल जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, 30 मिनट माने आधा घंटा, आधा घंटा में तो 40 जा चुकी रहेगी। अगर 40 जा चुकी रहेगी तो जो 220 मीटर दूरी थी किलोमीटर, अब उसमें 40 घट जाएगा तो केवल 180 किलोमीटर रह जाएगी। और अब ये जाना शुरू कर रही है और ये यहाँ से जाना चल रही है 100 की चाल से और ये चल रही है 80 की चाल से। सही तो है? हाँ ठीक है। दोनों रेलगाड़ियाँ ऐसे कितनी दूरी मिलेंगी आप समझ सकते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी बीच में है और इनकी चाल 180 है। 1 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी, तो मतलब 1 घंटा ये और चलेंगे। तो आप बताओ 40 से पहले चल चुके हैं और 80 और चल देंगे, कितना दूरी हो जाएगी? 40 प्लस 80 बताओ कितना हुआ? 120 किलोमीटर। दोनों गाड़ियां ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। कैसे पता चला? आधा घंटा पहले चल चुकी थी 40 किलोमीटर और 1 घंटा और चलने पर मुलाकात हो गई। तो 40 पहले चल चुकी थी, 80 और चल गई, बात खत्म। 120 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती हुए किस समय पर मिलेंगी? 110 किलोमीटर लंबाई है। बताओ अगर इनके बीच में 110 किलोमीटर की लंबाई है और ये नाम है ए नाम है बी और यहाँ से गाड़ी चलती है 20 की चाल से
और वहाँ से गाड़ी चलती है 25 की चाल से, लेकिन ध्यान रहे ये 7 बजे चली है, यानी 1 घंटा तक अकेले चलेगी, 1 घंटा तो अकेले चलेगी। अब 8 बज गया, 8 बजे ये 20 की चाल से चलना शुरू करेंगे। अब बताओ अगर हम 110 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा केवल 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी को 25 + 20 45 की चाल चलेंगे तो 2 घंटा और लग जाएगा। बताओ 8 बजे के बाद 2 घंटा लग जाएगा, यानी प्रातः 10 बजे मुलाकात हो जाएगी। 10 AM कहाँ है? प्रातः 10 बजे। दोनों गाड़ियां प्रातः 10 बजे एक दूसरे से मिल लेंगी। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पट्टे पर जा रही बी की 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हैं तो बी की चाल बता दो भाई। ये साहब 100 मीटर के हैं और ये साहब 200 मीटर के हैं, अच्छी बात है। और इनकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल नहीं दिया। दूसरी गाड़ी की चालें तो पूछा, इसकी यक्स मान लो। और पार करने में 2 मिनट लगा भैया जी, 2 मिनट लगा। बताओ इसका मतलब 300 मीटर दूरी जाने में x + 100 x माइनस ना, सॉरी ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो माइनस करना पड़ेगा। 120 - x की चाल से, है ना, इसी दिशा में, ठीक है। और गुणा 5/18 तो करना ही पड़ेगा। और समय लग रहा 2 मिनट, 2 मिनट माने 120 सेकंड। काट दो, x की वैल्यू तो आएगी ही आएगी, कहाँ चली जाएगी। तो चलो काटा जाए, 5 से हम इसको काट देते, 5 × 6 = 30 और 60 दूना 120 और 2 × 9 = 18। वाह, बताओ 120 - x है ना, 120 - x और बराबर 9 है, तो x बराबर क्या हुआ? 120 - 9 बराबर 111 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना रहा? 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ए विकल्प सही है, यानी दूसरी वाली भी बहुत धीमे नहीं चल रही है। ये साहब 120 चल रहे हैं, वह 111 चल रही है। अगला प्रश्न देखें। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के ने विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड पार कर गई। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां बराबर हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? बताओ। ये 6 सेकंड में पार कर गई और दोनों क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। दोनों गाड़ियों की लंबाइयां समान है, मतलब अगर लंबाइयां समान हैं तो जरा बताओ, पहली गाड़ी को अपनी दूरी पार करने के लिए मैं मान लेता हूं रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी ना, प्रत्येक रेलगाड़ी को हम x मान ले रहे हैं, x मान ले, तो पहली वाली x को पार करने में कितना समय लग रहा है साहब जी? 6 सेकंड लग रहे हैं। और दूसरी वाली x को पार करने में कितना लग रहा है? 9 सेकंड लग रहे हैं जी। अब बताओ दोनों कुल समय कितना लग रहा है? बताओ, ये देखो, है ना, समय लग रहा है कि नहीं? x गाड़ी को जाने में 6 सेकंड लगा, तो इनकी चाल ये और इनकी चाल ये। अब अगर हम जोड़ दें तो दोनों की सम्मिलित चाल आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी? 18। तो 6 × 3 = 18, 3x और 2x 5x/18, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड इन लोगों की सम्मिलित चाल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या करें? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? एक दूसरे को पार करेंगे तो कुल 2x दूरी होगी और 2x दूरी को 5x/18 की चाल से पार करने में कितना समय लग जाएगा? x से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 36/5 करोगे तो 5 से काटोगे, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। बी विकल्प आपका सही है। क्या समझ पाए? अगर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लें और 6 सेकंड पार करने में लगा, तो इनकी चाल हो जाएगी x/6 मीटर प्रति सेकंड, इनकी चाल हो जाएगी x/9 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की चाल चूंकि विपरीत दिशा में है इसलिए जुड़ जाएगी, तो दोनों की सम्मिलित चाल, सापेक्ष चाल आ जाएगी 5x/18 और 5x/18 की चाल से 2x मीटर जाना है, बस काम खत्म। 7.2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है और दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से सायं 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गाड़ी यहाँ से निकलती, एक गाड़ी यहाँ से निकलती है। ये 4 बजे निकलती है, ये 5 बजे निकलती है। इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ये 5 बजे निकलती है। जरा सोचो, 5 बजे नहीं, 4 बजे ही वो भी निकलती है, तो 4 बजे ये चलती, यहाँ 5 बजे पहुँच जाती है। बोलो, और ये 4 बजे चलती, यहाँ 5:30 बजे पहुँच जाती है। इसका मतलब हुआ कि इसको जाने में 1 घंटा लग रहा, इसको जाने में 1.5 घंटा लग रहा। बोलो भाई, इनको जाने में 1 घंटे का समय लग जा रहा है, इनको जाने में 1.5 घंटे का समय लग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 1 घंटा और 1.5 घंटे का लघुत्तम निकालेंगे 3, और हम मान लेंगे
टोटल दूरी 3 किलोमीटर है। ये काहे में निकाल रहे हैं? फायदेमंद बात बता रहा हूँ। फायदेमंद इसलिए बात बता रहा हूँ कि इस गाड़ी को 1 घंटे में यहाँ पहुँच गई, एक गाड़ी 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गई। अभी हम दोनों की चाल निकाल लेंगे आराम से। देखो एक ही चाल निकल जाएगी। कैसे? हमने दूरी 3 किलोमीटर माना और 3 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे में गए हैं, तो एक ही चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल क्या हो जाएगी? बी की चाल हो जाएगी 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर, 1.5 दूनी 3 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो जाएगी। अब बताओ टोटल दूरी है 3 किलोमीटर और टोटल चाल है 5। बताओ 5 होगी कि नहीं? सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताओ समय क्या हो जाएगा? दूरी चलना पड़ा 3 किलोमीटर और चाल है इनकी 5, 3/5 घंटा लगेगा। इसको हम लोग मिनट बना ले 60 से गुणा करके, 5 से काटेंगे 12, 12 3 36, 36 सेकंड का टाइम, 36 मिनट। तो मतलब 4 बजे के बाद 36 मिनट बाद मुलाकात हो जाएगी, अर्थात 4:36 पर इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। कहीं लिखा है? पहला विकल्प सही है। बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। यह गाड़ी 1 घंटे में यहाँ पहुँची, एक गाड़ी 1.5 घंटे में यहाँ पहुँची। 1 और 1.5 का लघुत्तम ले लिया 3 किलोमीटर, मैंने मान लिया टोटल दूरी 3 किलोमीटर होगी। ऐसा मानने से मुझे फायदा क्या मिल गया कि हमने पहली गाड़ी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। अब जब चाल दोनों की मिल गई, सापेक्ष चाल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी और 3 किलोमीटर दूरी है, 5 की चाल रहेगी। 36 मिनट के बाद मुलाकात हो जाएगी। 4:36 पर दोनों गाड़ियाँ आपस में मिलेंगी, यानी दोनों ड्राइवर एक दूसरे को नमस्ते करेंगे। एक रेलगाड़ी हावड़ा से पटना तथा दूसरी पटना से हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय चलती है। मिलने के बाद ये गाड़ियां क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का अनुपात बता दो। अगर आपको एक जानकारी प्राप्त हो तो x/y बराबर √T2/T1। अगर ये फार्मूला याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। ये मिलने के बाद वाले समय को दर्शाती हैं। तो इनकी चाल का अनुपात x और y इनकी चाल है √T2/T1, माने पहले 16 लिखना पड़ेगा, तब 9 लिखना पड़ेगा और इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। यानी इनका रेशियो जो आया 4:3। आपका बी विकल्प सही चला गया। बस केवल एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पर दोनों गाड़ियाँ के मिलने के बाद का जो समय दिया रहता है उसको क्रमशः T1 और T2 मान के लगाया जाता है। 2 रेलगाड़ियाँ X तथा Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वो क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट। देखा, सेम कहानी है। अगर पहली गाड़ी की चाल 45 और दूसरी गाड़ी की चाल बता दो, तो हम पहले T1 निकाल देना। T1 यहाँ पर आ रहा है 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? बटा 60। तो 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 5 चौक 20, 24/5। और T2 हम निकाल लेते हैं तो ये हो गया 3 घंटा 20 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 3 × 9 = 10/3। अब हमको पता है फार्मूला अभी हमने लिखा था √T2/T1, T2/T1। तो x की जगह पे 45 लिख रखा, y हमको पता नहीं है। √T2 अभी हम लोग निकाले हैं 10/3 और T1 पहले से निकाल के बैठे हैं 24/5। अगर इनको हम हल करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो 50/72 हो गया। 50/72 को छोटा करोगे तो ये हो जाएगा 25/36। बोलो भाई, 2 से काट देंगे ना तो 25/36 हो जाएगा। और इनका जब वर्गमूल निकालेंगे 25/36 का तो आ जाएगा 5/6। अब बताओ 45/y बराबर 5/6, कहीं लिख दो यहाँ पर 45/y बराबर 5/6। तो क्या हम 5 × 9 = 45 और y बराबर 54 लिख सकते हैं? 54 किलोमीटर प्रति घंटा y की चाल आ गई। कहीं पे दिख रहा है? बी विकल्प आपका सही जा रहा है। कैसा रहा? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे आ रही रेलगाड़ी उन्हें 9 और 10 सेकंड में पार करती। अभी ऐसा सवाल हम लोग लगाए थे। तो ये देखो 3 सेकंड और 6 सेकंड में इनकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको 9 सेकंड का टाइम लग रहा है, इनको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है, उसकी चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ x किलोमीटर प्रति घंटा से जब इसको पार करेगी तो x - 3 की चाल से चलेगी और गुणा 5/18 और गुणा 9 सेकंड तक चलेगी। और यही गाड़ी जब इसको पार करेगी तो x - 6 की चाल से चलेगी और गुणा 5/18 और गुणा 10 सेकंड तक चलेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो 5/18 काट देंगे। अब ये हो गया 9x - 27 बराबर 10x - 60। बताओ अगर हम 9x इधर लाएँ, x और 60 इधर लेके आए तो 33 कितना आ जाएगा? 33। x बराबर 33 आ गया। क्या चाहिए था हमको? इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो आ ही तो गया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। वाह, हमने इतना ही सोचा था इतने जल्दी आ जाएगा।
क्योंकि ये पिछला सवाल था, एक ही जैसा सवाल है। जानते हो जब एक कंप्लीट बुक आप हल करते हो तो एक सवाल कई बार मिल सकता है। बात क्लियर हो रही है? अगर एक कंप्लीट बुक अपन ठान लिया कि हम एक कंप्लीट बुक करेंगे तो उसमें एक सवाल आपको कई बार मिल सकता है, और यही अभ्यास कहलाता है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गाड़ी बैठे हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितना है? चलो, दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति, इनकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज रफ्तार में धीमी गाड़ी बैठे व्यक्ति को 1 सेकंड को पार कर देती है ना। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितना? इसकी गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, और इसमें चूंकि एक आदमी को पार करना है इसलिए केवल इनको अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। अपनी लंबाई 100 मीटर पार करनी पड़ेगी। किस चाल से? 60 - 40 यानी 20 की चाल से, और 20 × 5/18 तो आपको करना ही पड़ेगा। कितना समय लगा है? समय लगा है 18 सेकंड। 18 कट गया, x बराबर 100। 100 मीटर की गाड़ी है मेरे भाई, इतना जल्दी उत्तर लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप इसे दोहराएंगे ना, आप मुझे बहुत याद करेंगे कि कितना जल्दी आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया। बहुत काम की बात है, क्योंकि हम देखे हैं, बहुत विद्यार्थियों से बात करके देखे कि कंप्लीट एक चैप्टर अपने मन से उन्होंने कब लगाया था? नहीं लगाया था। बस पढ़ते हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किया। और कंप्लीट नहीं किया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। ये बड़े कारण थे। एक रेलगाड़ी खंबे को 20 सेकंड पार करती था, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती। रेलगाड़ी की लंबाई बता दो। कितना आसानी से हम लोग ऐसे सवाल को कर चुके हैं। रेलगाड़ी की लंबाई x है, खंबे को पार करेंगे ये 20 सेकंड में, x/20, और अगर ये 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो इनको लगेगा 30 सेकंड। दोनों बात बराबर है, 0 0 कैंसिल हुआ, 3x बराबर 2x + 200। तो बताओ 2x इधर आएगा तो x बराबर कितना आ गया? 200 मीटर। क्या पूछा गया था? रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, 200 मीटर है। डी विकल्प सही गया। सोच लो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो देखो यह काम हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। जरा महसूस करिए, गाड़ी की लंबाई बताओ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को बताओ। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कोई एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। ये लो, एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड पार कर जाती। दूसरी गाड़ी की लंबाई बता दो। ज्ञात नहीं किया जा सकता मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसकी चाल भी तो नहीं दिया है, ना तो इसकी चाल दिया, ना तो लंबाई दिया, कुछ नहीं हो सकता है ना। कैसे ज्ञात कर दोगे? अब रेलगाड़ी है, कोई चिड़िया उड़िया तो है नहीं कि हम उसकी लंबाई 0 मान लें, नहीं मान सकते। आप खुद देखो कि आ रही, ये तो गाड़ी बढ़िया जा रही है, 90 की रफ्तार से जा रही है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, वो भी सही है। विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर गई। गजब बात है, 15 सेकंड में पार गई। ना तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रहे हो आप, ना तो रेलगाड़ी चाल दे रहे हो। एक तो बता दो, एक बता दो, दूसरा निकल जाए। अब नहीं दिया तो नहीं दिया, आपका उत्तर हो गया ज्ञात नहीं किया जा सकता। टेंशन खत्म। आइए अगले सवाल पर बात करें। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिरता है। वाह! यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर तो रेलगाड़ी चाल बता दो। भाई मेरे, अगर आपने 21 खंभा गिना है, 21 खंभा, ध्यान रखना होगा। अगर आप 2 खंभा गिनते तो 1 दूरी होती है, और 3 खंभा गिनते हैं तो 2 दूरी होती है, और 4 खंभा गिनते हैं तो 3 दूरी होती है। तो बताओ 21 खंभा में 20 दूरी हो गई। अगर 21 खंभा गिना है तो इसका मतलब 20 डिस्टेंस है। 20 डिस्टेंस 50 की रफ्तार है, 50 मीटर की है, तो 5 दूनी 10, 1000 आ गया। 1000 मीटर हो गया ना। बताओ अगर वह गाड़ी 1 मिनट में 1000 मीटर जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाएगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई कि नहीं? 1 मिनट में 1000 मीटर, 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर। बोलो, 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर हो गया। ये भी सवाल है भाई। आओ आगे देखा जाए। एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड पार कर जाती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के अनुपात बता दो। अच्छा बताओ, व्यक्ति की चाल क्या है? खड़ी रेलगाड़ी खंभे को 48 सेकंड पार करती है, नहीं, रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है। बताओ, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेता हूँ। अगर रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेंगे तो x दूरी चलने में उसको लगा कितना? 300 सेकंड लगा, 5 मिनट। और यही रेलगाड़ी जब खंभा पार करेगी तो अपनी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी और तब लगेगी खाली 48 सेकंड लगा। अब यही तो दोनों में अनुपात बता देना।
अनुपात बताओगे तो क्या हो जाएगा, 48 इधर चला जाएगा, 300 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 48:300। काट दो भाई, 6 8 48 और 6 5 30, थोड़ा सा और छोटा कर दो, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 25। कौन सा रेशियो आ गया, 4:25। कहीं दिख रहा, बी विकल्प सही जा रहा है। क्या बात है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से गतिमान 750 मीटर लंबे रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। अरे 750 है भाई, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 की रफ्तार से जा रहा है, गुणे 5/18 कर दो बस, और क्या करना है। तो 0 0 कट गया, 6 3 18 और 3 से काट दो 25, 25 3 75। क्या लगा, कुछ जल्दी ज़्यादा कर दिया है। 60 प्रति घंटा गतिमान एक सिग्नल पार करने में कितना समय लगेगा, 750/60 गुणा 5/18। एक बार दोबारा काट दो, हमको लगता कुछ जल्दी ज़्यादा कर दिया ना। ये हो गया 750 मीटर है, क्या नाम है, मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है और 60 की रफ्तार से जा रहा है, गुणे 5/18 तो करना ही पड़ेगा। तो 1 0 कट गया, 6 3 18 और 5 से काट दो तो ये हो गया 15 हो गया, 15 3 45 होता है। ये मेरी गलती थी, हमने उसको 25 लिख दिया था ना। 45 सेकंड का टाइम लगेगा, बस इतना ही लगता। एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ए की लंबाई 240 मीटर है, तो बी की लंबाई क्या है। अच्छा, तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी हमारी है ना। अगर 240 मीटर लंबी है और एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो ये कहानी बन गई। और यही रेलगाड़ी, तो बी की लंबाई हमें पता ही नहीं था, तो 240 प्लस बी, और इसको पार करने में इसको कितना समय लग रहा। ओहो, इनको 50, ये रेलगाड़ी स्थिर रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पार करती है और खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। बस खंबे को पार करेगी 240 चलना पड़ेगा, बस यही इतना तो काटना भाई। कुछ भी काट दो, खचाक खचाक सब कटता जा रहा है। 2 से काट दो 25, और ये 25 इधर चला जाएगा। तो बताओ 25 चौक का 100, 600 है ना। 240 प्लस बी, 240 प्लस बी बराबर 600। 600 कहाँ से है, गुणा कर दिया, 24 गुणा 25 कैसे हुआ, 4 गुणे 6 कर दो, 4 गुणे 6 करोगे 25 चौक के 100, छक्के 600, और ये है 240 बटा बी। तो बी बराबर क्या हुआ, 40 60 260 कहीं दिख रहा, जी हाँ। अगर 240 है, 260 नहीं 360 यार, क्या बात करते हो नहीं? इतना भी जल्दबाजी ठीक नहीं। 600 है, हम तो 500 में से घटा दिए थे। 240 को जब 600 में से घटाओगे तो 360 मीटर आ जाएगा। बी की लंबाई आ गई 360 मीटर। अब है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड पार कर दिया। रेलगाड़ी चाल बता दो भाई। मेरे रेलगाड़ी जा रही है, इसकी लंबाई 300 मीटर, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। एक आदमी इसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा, 33 सेकंड में पार कर दिया। 300 मीटर जाना पड़ेगा और उसी दिशा जा रहा ना रेलगाड़ी की दिशा में, तो x - 3 की चाल हो जाएगी और गुणा 5/18 तो करना ही पड़ेगा। और समय कितना लग रहा है, 33 सेकंड। काट दो, 5 से काटो, 5 6 30 और कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, 3 से काटो और क्या, 3 6 18 और ये 11 आ गया। कोई खास फायदा नहीं जा रहा। तो x - 3 बराबर क्या हुआ, 60 गुणा 6/11। बताओ 360 बटा 11। अब ये 3 जाएगा उधर, माइनस तो प्लस ही होगा। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा। x की वैल्यू हमें बतानी थी, तो हम क्या करेंगे, 360 बटा 11 और प्लस 3 हो जाएगा। तो 11 3 33 करोगे, 33 इसमें जोड़ोगे तो 60 और 33 399 हो जाएगा, है ना। 60 30 नहीं, 60 30 90 3 93, 393 बटा 11 हो जाएगा। अब काटो, 393 में अगर हम 11 से भाग दे दें तो कितना बनेगा, 11 3 33, अब 6 बचा 63, 11 5 55 नहीं बना। दोबारा करता हूँ, दोबारा करो। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर दिया। भाई साथ ही सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था। 300 मीटर गाड़ी है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। इसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी जा रही है, कोई आदमी जा रहा है।
तो इसको पार करने के लिए इनको 300 चलना पड़ेगा। किस चाल से? x - 3 की चाल से। अब गुणा 5/18 तो आपको करना पड़ेगा और बराबर समय लग रहा है 33 सेकंड। बस अब इसको काटने के लिए आप x - 3 बराबर क्या करेंगे? x - 3 बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा 300 गुणा 18 बटा 5 गुणा 33, यही काटना है। उसके बाद 3 फिर जोड़ भी देना है। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो 5 6 के 30 और थोड़ा सा कोशिश करें तो 20 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 360 बटा 11 सही चल रहा था, सब कुछ सही था। देखो x बराबर 360 बटा 11 और प्लस 3 करोगे आप तो 11 3 33, यानी कि 360 प्लस 33 करोगे और बटा 11 तो 3 हो गया और 6 3 9, 393 ही हुआ और 393 बटा 11 करोगे, यही मैं भाग दे रहा था। देखो 393 में अगर आप 11 से भाग देते हैं तो 11 3 33, तो 9 में से 3 घटाओगे 6 63, 11 5 55, क्या बचेगा भाई? 13 में से 5 घटाओगे 8, 35 सही 8 बटा 11, कितना? 35 सही 8 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए और 35 की जगह पे इन्होंने 32 लिख रखा है, इसी को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसको काट दिया जाए और इस उत्तर को सही मान लिया जाए, 35 सही 8/11। पिछली बार भी यही मैं कर रहा था लेकिन पूरे विकल्प नहीं दिखा तो हमें लगा एक बार खुद को जांच कर लेना चाहिए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। अगर ये गाड़ी जा रही है 180 मीटर लंबी है और अपने विपरीत दिशा में दूसरी गाड़ी आ रही है 270 मीटर की लंबाई है, तो और इनकी चाहे पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गाड़ी की चाल नहीं पता, यह मान लो। अब चलो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। 0 8 7 15, 2 1 3 1 450 और इनकी चाल हो जाएगी कितना? x + 60, क्योंकि विपरीत दिशा में है, गुणा 5/18 करना पड़ेगा। और समय कितना लग रहा है? 10.8 सेकंड काटना है। बताओ अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो 18 छक्का 108 0.6 हो जाएगा। अब 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 9 45 90 हो जाएगा। तो बताइए क्या हो सकता है? तो x - 60, x + 60 बराबर क्या हो जाएगा? 90/06। अगर 90/06 हो जाएगा तो 0 बढ़ाओ, कट जाएगा, 6 1 6, 30 6 5 30, 150 और ये 60 वहाँ जाके घट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 40 और 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बी विकल्प आपका सही चला जाएगा। देख रहे, उस गाड़ी दूसरे वाली गाड़ी चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से देख लो, 180 मीटर लंबा ये था, 270 ये था, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे, दोनों दूरियां जुड़ गई 450 और इसकी चाल 60 थी, इसकी चाल x है, दोनों को x + 60 मान लिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था। 5/18 किया, 10.8 और काट दिया, 90 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया। अब आ रहा आपका कोई सवाल नहीं, खत्म हो गया द एंड। अब क्या बताएं, हमें लगा था यहाँ कुछ होगा लेकिन नहीं मिला। यह चैप्टर द एंड हुआ। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, उसका नाम होगा नावधारा। जरूर लगाइएगा, मस्ती से लगाइएगा, डरना कुछ नहीं है, दहाड़ के। मिलते हैं अगले बार में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।